और जो राजनीतिक पार्टी है, जो मन राजनीतिक पार्टी ला अपन डैकी डौका मान लेते ओकर मन के तुमन ह देखू क्यों मन ह कोनो भी आंदोलन के समर्थन या फिर विरोध अपन पार्टी के फायदे या नुकसान ला देखत हुए करते। राहुल गांधी जे आदमी है अपन बहनी के साथ में बिना बताए प्रधानमंत्री के घर के सामने जाके धरना दे देरी से, और राहुल गांधी के मुंह में अभी पट्टी बंधा गए है झारखंड में जो प्रोटेस्ट चलत है लेके। यह तो आपके गठबंधन के सरकार है, जेएमएम के सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन यह मुख्यमंत्री है। तो किन किन मांगों को लेकर के आज आप हंगर स्ट्राइक चालू कर रहे हैं? जेपीएससी और जेएसएससी में जितने भी भ्रष्टाचार हुआ है, टीडीएल कंपनी के द्वारा जितने भी परीक्षाएं ली गई हैं, सबका सीबीआई से जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। आपको अगर सीटें बेचना है तो वैकेंसी में जो आता है नोटिफिकेशन उसमें लिख दीजिए इस वैकेंसी का इतना रेट है, इस वैकेंसी का इतना रेट है। हम लोग फॉर्म ही नहीं भरेंगे, हम लोग जान जाएंगे हम लोग का औकात नहीं है फॉर्म भरने का। लोग कह रहे हैं कि जो सोनम वांगचुक जैसे आंदोलन किए थे दिल्ली में, तो क्या लगता है कि वो सही किए थे गलत किए थे? पूरा देश में एजुकेशन रिफॉर्म्स के बात चलत है और जो राजनीतिक पार्टी है, जो मन राजनीतिक पार्टी ला अपन डैकी डौका मान लेते ओकर मन के तुमन ह देखू क्यों मन ह कोनो भी आंदोलन के समर्थन या फिर विरोध अपन पार्टी के फायदे या नुकसान ला देखत हुए करते। मैं इसे काबर कहत हूँ काबर कि राहुल गांधी जे आदमी है अपन बहनी के साथ में बिना बताए प्रधानमंत्री के घर के सामने जाके धरना दे देरी से, और राहुल गांधी के मुंह में अभी पट्टी बंधा गए है झारखंड में जो प्रोटेस्ट चलत है लेके। यह का जो स्टूडेंट है ओकर मन के कहना है कि भाई यह तो आपके गठबंधन के सरकार है, जेएमएम के सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन यह मुख्यमंत्री है। और देख सकते हो कि यहाँ अपन जो मांग है वो मांग ला लेके कई जन स्टूडेंट मन प्रोटेस्ट करते हैं। वो आज से मन हंगर स्ट्राइक गलोक चालू कर रहे हैं। अगर वो साइड ला मैं देखा हूँ तो उस साइड जो है कोई महतो करके है, महतो जी है वहाँ लगभग 3 दिन हो गए वाला भी हंगर स्ट्राइक करत, और सोनम वांगचुक के तस्वीर रख के वो हंगर स्ट्राइक करत है। यहाँ भी कुछ भैया मन है आज हंगर स्ट्राइक करत है। भैया थोड़ा सा अपना परिचय दें। राहुल क्रांति। अच्छा, तो किन किन मांगों को लेकर के आज आप हंगर स्ट्राइक चालू कर रहे हैं? जेपीएससी और जेएसएससी में जितने भी भ्रष्टाचार हुआ है, टीडीएल कंपनी के द्वारा जितने भी परीक्षाएं ली गई हैं, सबका सीबीआई से जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। भैया मैंने ये सुना है कि शायद सीआईडी अभी जांच कर रही है करके, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? सीआईडी पर हमें भरोसा नहीं है। सीजीएल में सीआईडी जांच की थी, प्रारंभिक रिपोर्ट में मामला सामने भी आया था प्रकाश में, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांटते हैं, इसलिए हमें उन पर भरोसा नहीं है। सीआईडी से जांच करवाने की मांग करते हैं। किस प्रकार से धांधली हुआ है भैया? पेपर लीक हुआ है, इस बार तो ओएमआर लीक हो गया है, जो कि स्ट्रांग रूम में होता है। बिना अध्यक्ष की अनुमति के कागज़ का टुकड़ा नहीं निकल सकता है। ओएमआर कैसे बाहर निकला? सभी परीक्षाओं में धांधली हो रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति दिए जाते हैं। जितना में सेटिंग होता है, जैसे सहायक आचार्य में टुकड़ों टुकड़ों में 5 बार नियुक्ति पत्र दिया गया, जितना सेटिंग होता है उतना ही को नियुक्ति पत्र दिया जाता है। और आगे भी कुछ स्टूडेंट हैं, उन लोगों से भी हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर किन किन मांगों को लेकर के आज यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं। बहन थोड़ा से अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सबिता कुमारी और मैं रांची से हूँ। क्या क्या मांग है दीदी आप लोगों का? हमारी मांग यही है कि 14 जेपीएससी हो गया और 2023 का और 2025 का जो बैकलॉग लिया गया है तत्काल के लिए उसको रद्द किया जाए, और टीडीपीएल कंपनी जो द्वारा जो पूर्व में एग्ज़ाम लिया गया है उस सभी एग्ज़ाम को रद्द करके और सीबीआई और सीबीआई की और ईडी की निष्पक्ष जांच हो। कब से आंदोलन में बैठे हुए हैं? हम लोग 25 तारीख से आंदोलन पे बैठे हुए हैं। अभी हमारा 12वां दिन चल रहा है। हम लोग 12वां दिन तक पूरा शांतिपूर्ण आंदोलन किए हैं। संविधान मार्च निकाले, मसाल जुलूस निकाले, कैंडल जुलूस निकाले, सभी तरह से सरकार को हमारी बातों को मनवाने के लिए हम लोग पुरजोर तरीक़ा से कोशिश किए, लेकिन अभी तक सरकार हमारी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। बोल रहा है कि हमारा संवेदनशील है। कल उसका एक बयान आया था कि हमारे छात्रों के साथ संवेदनशील है। छात्रों के साथ संवेदनशील तो जब से आप मुख्यमंत्री पद पे बैठे तब से है, लेकिन क्या हुआ? आपकी सरकार में जो सीट बेचने का काम है वो ज़्यादा बढ़ गया है।
सभी वैकेंसियों की एक फिक्स रेट हो जाती है कि इस वैकेंसी की इतनी रेट रहेगी, इस वैकेंसी की इतनी रेट रहेगी। जो बच्चे रात दिन लाइब्रेरी में पढ़ाई करता है, रात दिन एक छोटा सा कमरा में लेकर पढ़ाई करता है, उन बच्चों का जॉब निकलना तो का एक जॉब के ये में नाम तक नहीं रहता, एक रिजल्ट में एक नाम तक नहीं रहता। और जो बच्चा एक दिन रात भर पढ़ाई करता है, जो बच्चा रात में पढ़ाई करता है और आके सुबह एग्ज़ाम दे जाता है, उसका एग्ज़ाम निकल जाता है। और हम लोग क्या जेन्युइन छात्र के फॉर्म भरने के लिए और एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हैं? माँ बाप का पैसा उड़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं? आपको अगर सीटें बेचना है तो वैकेंसी में जो आता है नोटिफिकेशन उसमें लिख दीजिए इस वैकेंसी का इतना रेट है, इस वैकेंसी का इतना रेट है। हम लोग फॉर्म ही नहीं भरेंगे, हम लोग जान जाएंगे हम लोग का औकात नहीं है फॉर्म भरने का, हमारे पास उतना पैसा नहीं, हम नहीं दे सकते तो हम फॉर्म नहीं भरेंगे। आप क्यों नहीं लिखते हैं? आपको लिख देना चाहिए, हमारा टाइम भी बर्बाद नहीं होता, हमारा एज भी ख़त्म नहीं होता। इस तरह पढ़ के हम दिन रात परेशान भी नहीं होते, खाना पीना त्याग रहते हैं। हम लोग को खाने की कब ठिकाना नहीं रहता, कब खाए कब नहीं खाए वो भी हम लोग का कोई ठिकाना नहीं रहता है। फिर भी हम लोग का कोई एग्जाम नहीं, लगातार हम लोग तैयारी पे तैयारी, इस साल नहीं अगले साल, एक साल कर टालते रहते। इस साल नहीं होगा अगले साल होगा, अगले साल नहीं होगा एक साल। अपने आप को संतुष्ट करते हैं कि चलो इस साल नहीं निकाल पाए, हम अगले साल पक्का निकाल लेंगे। और फिर वो साल भी नहीं निकलता है, फिर सोचते इस साल नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले साल हम पक्का जॉब निकाल लेंगे। लेकिन हम कितनों साल काहे ने तैयारी कर रहे, पढ़ते हम मर क्यों नहीं गए? लेकिन हम एक जॉब भी यहाँ नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारा सीट पूरा का पूरा 90% पूरा का पूरा बेच दिया जाता है, मात्र 10% बचा दिया जाता है। उसमें एक दो बच्चा जेनविन का होता है, बाकी सारा का सारा सीट बिका हुआ रहता है। बताइए हम लोग का कैसे होगा? दीदी, जैसे कि अभी जंतर मंतर में भी एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्या कहीं ना कहीं वह एक चिंगारी थी जिसका आग हमें झारखंड में देखने को मिल रहा है? हमारा झारखंड में आग तो भैया पहले से ही लगा हुआ था, ये आग अभी का नहीं है, पहले से ही लगा हुआ। बस छोटे छोटे मात्रा में प्रोटेस्ट हो रहा था, कुछ मुख्य एग्जाम में होता था उसको लेकर होता था। जैसे हम लोग सीजीएल के टाइम बहुत जोर से प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन उसमें भी सीआईडी की जांच बैठाई गई थी, एसआईटी बैठाई गई थी, लेकिन भी उसमें क्लीन चिट दे दिया गया कि कोई धांधली नहीं हुआ है। जबकि 28 बच्चों को नेपाल में ले जाके रटाया गया था। बाद में डीआईजी बोला कि हम लोग को जिसके पास सबूत है वो हमको ईमेल करे। हम लोग 53 बच्चे उसको ईमेल भी किए थे, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से हम लोग को कोई जवाबदेही नहीं दिया गया। तो बताइए हम अपनी सरकार से कैसे भरोसा कर ले कि इस बार वो निष्पक्ष जांच करेंगे? यही रीज़न है कि हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई से और ईडी से एक बार निष्पक्ष जांच हो, ताकि हम लोग का एज खत्म नहीं हो, हम लोग का लाइफ बर्बाद नहीं हो, हम लोग का लाइफ बर्बाद करने से बचाया जाए। एक और प्रोटेस्टर से भी हम लोग जानना चाहेंगे। मैम, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिएगा आप। हबीबा फ्रॉम बोकारो। हाँ, हबीबा बोकारो से। अच्छा मैम, क्या क्या मांगों को लेकर के आज आप यहाँ पे बैठे? जी देखिए, हमारी मांगे है जो टीडीपीएल एजेंसी है, जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उनके थ्रू जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए हैं सारे एग्ज़ाम्स को रद्द किया जाए। अभय कुमार तिवारी जिन जिन एग्ज़ाम्स में संलिप्त पाया जाता है उन सभी एग्ज़ाम्स को रद्द किया जाए। 14th जेपीएससी को रद्द किया जाए। 2023-2025 की बैकलॉग भर्तियों को रद्द किया जाए। जेएसएससी सीजीएल जो कि यहीं से सबसे बड़ी सीटों को बेचने की संख्या यहीं से हमें प्राप्त होती है, तो जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया जाए। फिर जो हमारे पास जेएसएससी के अन्य एग्ज़ाम्स आते हैं, उत्पाद सिपाही, फील्ड वर्कर, इसमें भी धांधलियाँ आती है, तो हम चाहते हैं कि इन सारे एग्ज़ाम्स को रद्द किया जाए। और हम चाहते हैं कि सिर्फ रद्द करने के बाद, जो जड़ से सफाया हो जाने के बाद, हम चाहते हैं कि हमें इस बात की गारंटी हो कि पेपर लीक का मामला फिर से सामने ना आए और एक तय सीमा के भीतर आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना होगा। जो नीट पेपर लीक हुआ उसमें री एग्ज़ाम हुआ तो तुरंत लिया गया एग्ज़ाम, लेकिन आप यहाँ पे री एग्ज़ाम कराने के लिए आप 2, 3 साल, 4 साल लगा देते हो। ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। 1 साल के भीतर, 6 महीने के भीतर जल्दी से जल्दी लेना होगा। और हम चाहते हैं कि आप अभी जो शीघ्र निर्णय लें वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके 90 दिनों के भीतर सारी सुनवाई करें। मैम, मैं लगभग 700 किलोमीटर दूर से आया हूँ। 700 किलोमीटर दूर जब आप रांची से जाएंगे तो 7000 कहानियाँ निकल करके सामने आती है आपके जो प्रोटेस्ट है इसको लेकर के। तो मैं कुछ सवाल आपसे कर रहा हूँ। जैसे लोग कह रहे हैं कि जो सोनम वांगचुक जैसे आंदोलन किए थे दिल्ली में, तो क्या लगता है कि वो सही किए थे, गलत किए थे? गलत कैसे किए थे? सही किए थे ना। सोनम वांगचुक जो किए थे
वो किए वो संवैधानिक तौर पे किए हैं, ठीक है, कोई भी गैर संवैधानिक काम नहीं है। संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है। तो वो एक संवैधानिक तरीका होता है। बात हुआ है आप लोगों का कांकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता लोगों से बात हुआ है आज? जी मेरी जो अभिजीत दीपके जी है और आशुतोष रंका जी से मेरी वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग में बात हुई थी। तो मैंने यहाँ की सारी परिस्थितियों के बारे में उन्हें अवेयर किया कि यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो खुद जान रहे हैं कि हाँ, आप लोग बच्चे यहाँ पे इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं जान रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग, ये बात बहुत अच्छी है कि आप लोग शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे हैं। तो मैं यही चाहता कि आप लोग डटे रहें, मेरा समर्थन आप लोगों के साथ पूरी तरह से है। तो उन्होंने अपना नैतिक समर्थन देते हुए हमें आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ हैं, आप लोग जब बुलाएंगे मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। आप लोगों को जिस तरह से नैतिक समर्थन चाहिए, शरीर समर्थन चाहिए, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। ठीक, धन्यवाद। तो आप लोग देख सकते हैं क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने कई मैसेज देखा कि लोग यह कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो जंतर मंतर पे हुआ था वो गलत है, यहाँ पे जो हो रहा है वो सही है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोटेस्टर है, जो लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के ज़ुबान से आपने जो कुछ भी सुना, मैंने अपना यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।